जय हिंद तमाम साथियों को। कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और तैयारी को आपने धार दे रखी होगी। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर जिस तरीके से आप साइंस की टेस्ट सीरीज लेके आए हो उसी तरीके से हमें मैथ की टेस्ट सीरीज भी चाहिए। तो आपका जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। हम मैथ की एक शानदार और धांसू टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। एक विशेष एक्सपर्ट जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं, मैथ्स में 30/30 क्वेश्चन सही हुए हैं, सतेंद्र जी भाई, इनसे मैं ये टेस्ट सीरीज बनवाई है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप टेस्ट सीरीज ऐप पर जाके दोगे ना तो मजा आ जाएंगे एकदम। एकदम एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल के छोड़ दिया है और मैथ की एनसीईआरटी आधारित आपको टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलने वाली। हमने ये जो मैथ की टेस्ट सीरीज, ये आपको जो पहला जो टेस्ट है वो आपको डेमो है, वो बिल्कुल आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है और वो जाकर एक बार जरूर दे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ भी आपको जो विभिन्न प्रकार के अपडेट हैं वो मिलती रहेंगी और साथ ही टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पे साइंस और मैथ के क्वेश्चन वहाँ डाले जाते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर विशेष क्या होने वाला है, क्या वास्तव में ये एनसीईआरटी आधारित है, फिर आपको सर सॉल्यूशन करवाएंगे। तो ये जो सर लेके आए थे, बुक लेके आए थे, मैंने कहा कि बच्चों को दिखाएं तो सही कि मैथ के अंदर भी ऐसे धांसू क्वेश्चन है कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 बुक की एकदम एक एक लाइन पढ़कर, मतलब 7 दिन लगे एक टेस्ट को 30 क्वेश्चन बनाने में। और अपना वो नहीं है कि सर 30 क्वेश्चन ही होंगे, कि पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। जिस तरीके से मैथ के अंदर मैंने पहले 30 क्वेश्चन डाले थे पहले टेस्ट के अंदर, दूसरा जो मानव रोग था उसके अंदर 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, अब जो आगे वाला टेस्ट है उसके अंदर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब अपना फिक्स नहीं है कि सर 30 क्वेश्चन डाले जाओगे क्या, नहीं, अपने अंदर पूरे टॉपिक, जब तक पूरे टॉपिक कवर नहीं होगा तब तक जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको डाले जाएंगे। तो इसकी बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड आ रही थी कि सर जो टेस्ट है वो कॉम्बो भी लेके आए, साइंस मैथ दोनों का। तो आपको साइंस मैथ दोनों का कॉम्बो भी मिल जाएगा ऐप के ऊपर जाके देखोगे तो। और ये केवल मैथ की टेस्ट सीरीज 99 रुपये में अभी लॉन्च कर रखी है और मैं आपको बता देता हूँ ये 1-2 दिन के अंदर 149 रुपये की ही मिलेगी आपको। तभी ये ऑफर चल रहा है, आप जाकर एक बार विजिट जरूर करें। अगर ये जो आप टेस्ट आपको अगर बढ़िया लगे और इसका वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगे तो आप परचेज करो। टेस्ट को जाके देखोगे तो एक बार दोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वास्तव में ये क्वेश्चन भी है। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1, ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ से ये सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जैसे देखो, मतलब इस पूरे को कवर किया गया है इन चीजों को, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को। अब यहाँ से सर ने क्वेश्चन बना लिया, यहाँ से क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद में यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है 1.2 से। इस टाइप का क्वेश्चन को, इनकी जो थ्योरी थी उसको भी आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगी। और जैसे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या चर्चा की है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना लिया गया, मतलब लास्ट तक, प्रश्नावली के लास्ट तक, जो लास्ट पेज पर भी हमसे जो क्वेश्चन बनना था वो क्वेश्चन आपके सामने हमने प्रोवाइड करवाए हैं भाई साहब। अभी ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं प्रूफ, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन बनाए गए। मतलब एक बार अगर आप पूरा ये अगर टेस्ट देके देखोगे और इसका वीडियो सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा इसके अंदर। चाहे वीडियो 45 मिनट लागो, चाहे 1 घंटा लागो, चाहे 1.5 घंटा लागो, मतलब पूरे टॉपिक का निचोड़ किया जाएगा। एक तरीके से आपके लिए एक कोर्स ही होने वाला है। अब यहाँ से जो सारे की सारी थ्योरी पढ़ी गई और यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन बनाए गए, इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब ऐसा मानो जैसे यूक्लिड विभाजन परिमेय है, यहाँ से क्वेश्चन बना लिया गया है। और ये यहाँ से जो पूरा का पूरा ये जो आपको दे रखा है दशमलव प्रसाद शांत है शांत, यहाँ से प्रश्न बनाया गया है। और ये उदाहरण जिस तरीके से आपको दे रखा है सेम टू सेम, ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो एक बार आप जरूर देखना। अब बात करते हैं यहाँ से मानक रूप से व्यवस्थित करने से, वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। कुछ चीज़ों को यहाँ छोड़ा गया है जो कि आपको जो माइनर टेस्ट होगा वहाँ वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपने जैसे 3 टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके बाद में एक माइनर टेस्ट लिया जाएगा, उसके अंदर उन तीनों जो ऊपर वाले टेस्ट हैं उनका एक तरीके से वो रिवाइज टेस्ट होगा। तो अब आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे सर। और एक बार अगर आप पहले सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले आप ऐप पर जाकर वो टेस्ट जरूर दो और उसके बाद में ये सॉल्यूशन देखना। बहुत ही शानदार, मजा, दमदार टेस्ट सीरीज होने वाली है अपनी साइंस और मैथ की। तो अब जो सतेंद्र जी आएंगे और आपको वीडियो सॉल्यूशन करवाएंगे। थोड़ा सा ऐसा है कि वो जो कभी ऑनलाइन उनकी क्लास ली हुई नहीं है, ऑफलाइन तो बहुत पढ़ाया हुआ उनका, क्योंकि वो पहले कह रहे थे सर कैमरे के सामने आएंगे तो मतलब बच्चे बैठे नहीं हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, पर बहुत शानदार समझ में आने वाली है ये प्रश्नावली, ऐसा मानो। और इस प्रश्नावली का वैसे कोई तोड़ नहीं है, संख्या पत्ती में कोई फिक्स नहीं है भाई साहब, बहुत सारा कचरा दे रखा है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं। पर यहाँ आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो RSSMB बोर्ड का पैटर्न है उसके हिसाब से बनाए गए और NCERT आधारित बनाए गए। मतलब इस टेस्ट सीरीज से ऐसा मानो कि 30 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे
और इन प्रश्नों का जो ऑप्शन बनाए गए हैं वो सर ने खुद ऑप्शन बनाए, खुद ऑप्शन। आपको पता चलेगा एक एक क्वेश्चन बताएंगे तब कि वास्तव कहीं से मतलब खुद प्रश्न बनाकर और वहां से खुद ही ऑप्शन बनाए तो कितना टाइम लग सकता है। इसी तरीके से पूरी टेस्ट सीरीज मैथ की होने वाली है, तो एक बार आप जरूर जुड़ना। और अब आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं भी सर। नमस्कार साथियों, आज हम टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अभी देखो, इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है। निम्न कथनों पर विचार करो और असत्य को चुनिए। इसमें ध्यान से देखना, हमें कौन सा लेना है, असत्य लेना है, असत्य को। देखो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और अगला क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बात समझते हैं। देखो, संख्याएं कौन कौन सी होती है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार की होती हैं। एक तो वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरी संख्या होती है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। देखो, वास्तविक संख्या के अंदर दो प्रकार की संख्या होती है। वास्तविक संख्या के अंदर दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और इसी प्रकार वास्तविक संख्या में एक तो परिमेय संख्या होगी, दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। इसे क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। देखो, हम परिमेय संख्या के बारे में पहले देखेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। और जिसमें Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए? जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए Q। एक और चीज, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर नंबर होने चाहिए। कौन से नंबर? इंटीजर, मतलब पूर्णांक होने चाहिए। तो परिमेय संख्या बारे में क्या बेटा? कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और नीचे Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। वही क्या होगी? परिमेय संख्या होंगी। और अपरिमेय संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, परिमेय संख्या के उदाहरण देखते हैं। देखो, 2/3 या 4/5, 2, ये सभी कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या। क्योंकि इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में लिख रहे हैं। और ये 2 है, इसे बटे में लिख दिया तो ये भी कैसे हो गया? P बटे Q के रूप में लिख दिया ना। तो ये कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय संख्या को एक नाम और दे सकते हैं। परिमेय संख्या को यहां पर लिख देता हूं। इसे कहते हैं अनुपात युक्त संख्याएं, अनुपात युक्त संख्या। अनुपात युक्त का मतलब देखो, P बटे Q के रूप में लिख दिया। कोई भी संख्या जिसे बटे में लिख दिया तो उसे क्या बोल सकते हैं? अनुपात युक्त संख्या। और अपरिमेय संख्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? अनुपात रहित संख्या, अनुपात रहित संख्या। इसे हम देखो P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते ना। तो P बटे Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो ये क्या कहेंगे? अनुपात रहित संख्याएं। देखो, शुरू से देखो, सम्मिश्र संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या में दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोला हमें? अनुपात युक्त संख्याएं। और अपरिमेय को क्या बोला? अनुपात रहित संख्याएं। देखो, परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। और जिसमें Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए।
और इसी प्रकार अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसका उदाहरण देखो, एग्जाम्पल जैसे पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और देखो जो भी रूट में संख्या होती है, √2, √3, ये सभी संख्या कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। आई समझ में? आप देखो इसमें 2-3 नाम हो रहे हैं। देखो एक तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? ये होते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। मतलब जो 1 से स्टार्ट हुए और अनंत तक जाए, वो कौन संख्या होते हैं? प्राकृत संख्या। दूसरी संख्या होते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसे बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। इसमें 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट किया था, ये कहां से स्टार्ट होंगी? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। इसमें कौन सा शामिल होगा? 0 शामिल होगा। और इसमें क्या नहीं शामिल होगा? 0 शामिल नहीं होगा। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 अनंत तक, और पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। तीसरी संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जिसमें धनात्मक पूर्णांक व ऋणात्मक दोनों शामिल हुए, वो कौन सी संख्या होते हैं? पूर्णांक। और देखो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3, ये कौन सी? धनात्मक। और इधर -1, -2, -3 अनंत तक जाए, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आए और धनात्मक संख्याएं भी हैं, और शामिल क्या हो? इसमें 0 भी शामिल हो, वो कौन सी संख्या होते हैं? पूर्णांक संख्या। ये तीनों संख्या, प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली और पूर्णांक संख्या पढ़ ली। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया? पहला, निम्न कथनों पर विचार करो, असत्य को सुनिए, असत्य को देखना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो सही है क्या? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सही बात है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या और प्रत्येक परिमेय संख्या दोनों क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। ये तो क्या है? सही होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय भी होती है और परिमेय भी होती है, दोनों होती है। मतलब ये क्या है? असत्य। तीसरा ऑप्शन देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या के अंदर कौन से आते हैं? 1, 2, 3, 4 अनंत तक। और पूर्ण संख्या के अंदर कौन से आते हैं? पूर्ण संख्या के अंदर 0, 1, 2, 3। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर पूरी आ रही है ना, तो प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी क्या है? सत्य है। चौथा देखो ऑप्शन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? 0, +1, +-1, +-2, +-3, ये होते हैं ना। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। देखो पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है ना, क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक दोनों आता है। तो इसमें देखो हमें क्या चुनना है? असत्य चुनना है। तो असत्य कौन सा है? 2 और 4। देखो 2 और 4 कौन से में? 2, 4 है ऑप्शन ए के अंदर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सत्य को चुनिए। क्या अब की बार पिछले में क्या चुने? असत्य। अब की बार सत्य को चुनना। देखो परिमेय संख्याएं योग, वैकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत संवर्त है। देखो संवर्त क्या होता है? पहले तो संवर्त समझो। जब भी कोई संख्या, परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या ले लो, दोनों के बीच में संक्रिया करवा दें। संक्रिया कौन सी? योग की करवा दें, वैकलन की करवा दें या गुणन की करवा दें, और वापिस वही संख्या आ जाते। मतलब परिमेय संख्या और इसके बीच में कोई भी संक्रिया करवा दी और वापिस क्या आ गई? वापिस आ गई परिमेय संख्या। इसे क्या बोलते हैं? संवर्त नियम। क्या बोलते हैं? संवर्त नियम। तो इसमें देखो परिमेय संख्या योग, वैकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत संवर्त है। तो परिमेय संख्या का योग देखो, कोई भी परिमेय संख्या ले ली, देखो 2 और 2 से जोड़ दिया तो क्या आएगी? 4 आई ना। तो 2 भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, और दोनों का योग भी क्या आया? परिमेय संख्या। तो ये योग के लिए सत्य है। देखो वैकलन, वैकलन क्या होता है? घटाना। देखो कोई भी ले लो परिमेय संख्या 4 है, 4 में से 2 घटा दिया, कितना बचा? 2।
मतलब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई तो वापस क्या आई, परिमेय संख्या आई। तो ये वैकलन के लिए भी क्या है, सत्य है। अब गुणन के लिए देखो, कोई भी दो परिमेय संख्या को गुणा कर दो। देखो 1/2 गुणा 4/3, इनका गुणा करा 4 और 2 3 6, वापिस क्या आई, परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर वापिस क्या आई, परिमेय संख्या आई। मतलब योग के लिए भी सत्य है, वैकलन के लिए भी सत्य है और गुणन के लिए भी सत्य है। मतलब यह संक्रिया तीनों में लगती है, परिमेय संख्याओं के योग, वैकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत सहवर्त है। ये क्या है, हमारा सत्य है। अब दूसरा ऑप्शन देखो इसका, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या एक योज्य तत्समक है। देखो योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक वो होता है जो आप किसी भी संख्या में जोड़ करेंगे तो वापिस वही संख्या आ जाए, वो क्या होता है, योज्य तत्समक। देखो परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या ले लो, देखो परिमेय संख्या ले ली 2/3। अब इसमें देख क्या बोल रखा है, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या एक है। हम कोई भी परिमेय संख्या में एक जोड़ दिया तो इसका मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा ना। देखो 3 में एक जोड़ा, क्या मान आ गया, 4 आ गया। और हमें क्या चाहिए, वापिस वही संख्या जे। तो ये परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, एक नहीं होता, 0 होता है। क्या होता है, शून्य। क्या होता है, शून्य, क्योंकि 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या 0 योज्य तत्समक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया ना। अब अगला देखो, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य गुणात्मक तत्समक है। अब क्या हो गया, शून्य गुणात्मक तत्समक, मतलब कोई भी परिमेय संख्या लेंगे और उस परिमेय संख्या को कोई ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, वापिस वही संख्या आ जाए। तो देखो शून्य से गुणा करेंगे तो वापिस पूरी संख्या शून्य होगी, लेकिन ये क्या है, गलत है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, परिमेय संख्या के लिए एक होता है। देखो 2/3 है, इसे हम 1 से गुणा करेंगे तो वापिस 2/3 आया। तो इसका गुणात्मक तत्समक क्या है, एक है ना, गुणात्मक तत्समक एक, और इसका क्या होगा, 0। तो ये भी क्या होगा, गलत। चौथा ऑप्शन देखो, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने में माध्य की अवधारणा सही है। देखो ये क्या, दो परिमेय संख्या, पहले तो ये पता होना चाहिए, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। मतलब दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अब देखो कोई भी दो परिमेय संख्या है, उनके बीच हमें कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, a + b/2। और ये क्या होता है, माध्य की अवधारणा है ना। ए कोई भी दो संख्या है उनको जोड़ो और नीचे जितनी संख्या उनका क्या दे दो, भाग दे दो। ये कौन सी संक्रिया है, ये माध्य की अवधारणा है। अब देखो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, मतलब ये अपना ये ऑप्शन क्या है, सही है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने में माध्य की अवधारणा सही है। देखो कोई भी संख्या है 2 और 3, इनके बीच पूछ लिया, इनके बीच कोई भी एक परिमेय संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे, 2 + 3/2। 2 + 3 कितना हो गया, 5/2। ये क्या हो गया, ये 2 व 3 के बीच एक परिमेय संख्या है। एक चीज और ध्यान रखनी है, दो परिमेय संख्या के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या होती है, √ab। क्या होती है, √ab। मतलब दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या होती है a + b/2, और दो परिमेय संख्या के बीच एक अपरिमेय संख्या होती है √ab। मतलब 2 व 3 है, इनके बीच एक अपरिमेय संख्या बतानी है तो क्या होगी, 2 × 3 क्या होगी, √6। क्या होगी, √6। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है हमारा, ऑप्शन 4 सही है। तो 1 4 देखो कौन से में सत्य पूछा ना, 1 4 ऑप्शन बी के अंदर, मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी से। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न कथनों पर विचार करो। देखो क्या दिया है, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। ये तो अभी हमने पढ़ा ना, कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, मान लो 1/3 + 1/2, दो परिमेय संख्या है। अब दो परिमेय संख्याओं का इनके योग करेंगे तो क्या आएगा, 6 और छोटे से, वापिस क्या है,
परिमेय संख्या है ना, तो दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। ये क्या है, सत्य। अगला है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता। देखो, दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो कोई भी अपरिमेय संख्या ले ली, हमने अपरिमेय संख्या ले ली √2, ठीक है, और एक संख्या और ले ली 2 माइनस √2, ठीक है। अब दो अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्यों, रूट में, और कोई भी संख्या ये भी रूट में, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग, इनका क्या कर दिया, योग कर दिया, तो -√2 से -√2 कट गया, क्या बचा, 2। तो ये सही है क्या, दो अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय, अपरिमेय नहीं होता, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या है हमारा, अपरिमेय परिमेय है ना, तो ये क्या है, ये सही है, क्योंकि योग सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता, तो ये भी क्या है, राइट। अगला तीसरा देखो, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन सदैव अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्या कोई भी ले लो, देखो √2 गुणा √2, इसका मान क्या आएगा, 2, क्योंकि √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अपरिमेय भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है। ये भी क्या है, सत्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया, हमें तीनों ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन डी, 3 से, तो ये ऑप्शन है कैसे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या, इसको समझने के लिए देखो हम दशमलव प्रसार पढ़ेंगे पहले। देखो कोई भी संख्या है उसका दशमलव प्रसार, देखो दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। कोई संख्या है उसका भाग देने पर वो संख्या दशमलव के बाद शांत हो जाए, तो वो तो कौन से होता है, शांत, और जो शांत नहीं है वो क्या है, अशांत। अभी शांत को दूसरा नाम बोल सकते हैं इसका अवसानी, अवसानी, और इसी तरह अशांत को क्या बोल सकते हैं, अनवसानी। शांत और अवसानी, इसे कह सकते हैं अंतयुक्त। क्यों, शांत होगी, शांत मतलब अंत हो गया, उसका अंत हो गया, तो इसे क्या बोल सकते हैं, अंतयुक्त। और इसका क्या नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ, इसे क्या बोल सकते हैं, अंत रहित। दशमलव प्रसार दो तरह का, एक तो शांत और दूसरा अशांत। शांत को क्या बोल सकते हैं, अवसानी या अंत युक्त, और अशांत को क्या बोल सकते हैं, अनवसानी और अंत रहित। देखो अब अशांत भी दो तरह का होता है। अशांत एक तो होता है आवर्ती, दूसरा होता है अनावर्ती। आवर्ती, एक ही संख्या बार बार, दो संख्या तीन संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वो कौन संख्या होती है, वो कौन सी होती है, आवर्ती। जैसे इसे दूसरा नाम बोलते हैं पुनरावृत्ति युक्त, पुनरावृत्ति युक्त। और अनावर्ती में क्या होगा, वो कोई भी संख्या वो बार बार रिपीट न हो, अलग अलग, 0 के बाद 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आएगा, ये क्या होता है, अनावर्ती। इसे क्या कह सकते हैं, पुनरावृत्ति रहित, पुनरावृत्ति रहित। देखो अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, इसे क्या कह सकते हैं, अनवसानी आवर्ती या अनवसानी अनावर्ती। और देखो आवर्ती में देखो एग्जांपल देख लो, आवर्ती का एग्जांपल देखो, जैसे 0.2323, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.23 के ऊपर बार। ये क्या है, देखो आवर्ती हो रही है ना, 2 और 3 की बार बार आवर्ती हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, आवर्ती। अनावर्ती देखो, अनावर्ती का उदाहरण 0.1 2 4 5 8 2, ये क्या आगे तक चलता जाएगा, मतलब संख्या की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा, अनावर्ती। अब देखो शांत में तो आपको पता है 0.12 आ गया, ये क्या हो गया, शांत हो गया ना, तो ये शांत में। देखो अब देखो इसमें से जो संख्या शांत हो जाए और जिसकी पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद बार बार आवर्ती हो रही है, वो दोनों संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है।
क्या होते हैं? परिमेय संख्या। और अशांत अनावर्ती होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ध्यान रखनी है। देखो जो संख्या शांत हो जाए और अशांत के अंदर आवर्ती हो रही है बार बार, तो वो दोनों संख्याएं कौन संख्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। और अशांत है और उसकी अनावर्ती हो रही है, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रही, तो वो कौन संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। ये दो चीज ध्यान रखनी है हमें। अब देखो वो क्वेश्चन में आए, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? देखो अपरिमेय संख्या, देखो ये के रूट में 59049 ये है। देखो अब इसका रूट करेंगे तो रूट होता है 243। क्या होता है? 243। मतलब ये तो क्या नहीं होगा, ये क्या शांत है ना वैसे, और ये क्या हो गया? परिमेय संख्या होगी। ये तो 231/593, इसे हम P/Q के रूप में लिख दिया ना, P/Q के रूप में लिख दिया, मतलब ये क्या होगी? परिमेय संख्या। ऊपर वाली भी क्या है? परिमेय संख्या। अब देखो इसमें 0.4545 ये बार बार रिपीट हो रही है, 0.45 की बार बार रिपीट हो रही है। हमने बताया था जो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या शांत हो जाए और जिसकी अशांत और आवर्ती बार बार हो रही है वो कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या। तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 बार बार इसकी क्या हो रही है? रिपीट बार बार नहीं हो रहा, पहले 1 2 आ गया, फिर 1 1 आया, फिर 2 2 आया, फिर 3 बार 1 आ गए, मतलब इसकी क्या हो रही है? अनावर्ती हो रही है। क्या हो रही है? अनावर्ती। तो हमने क्या बताया था? परिमेय संख्या कौन सी, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अशांत हो और जिसकी अनावर्ती हो, मतलब रिपीट नहीं हो रही, वो कौन संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? ये, इसका ऑप्शन डी सही है। अब अगला क्वेश्चन में देखो, किस विकल्प में सभी संख्याएं अपरिमेय? हमें क्या देखना है? अपरिमेय संख्या देखनी, मतलब सभी संख्या क्या होनी चाहिए? अपरिमेय होनी चाहिए। देखो √2 है, √2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय, मतलब सही बात है। √8 के ऊपर 3 लिख रखा है, देखो इसे क्या लिख सकते हैं? 8 है, ये क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या 3, तो बाहर निकलेंगे क्या आएगा? 2 आएगा, मतलब ये क्या नहीं होगी? इसे 2 भी लिख सकते हैं ना, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। √18 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या ऐसा विकल्प चुनना है जिससे सभी संख्या अपरिमेय। तो इसमें क्या आ गई? ये 2 की, ये √8 के ऊपर 3 लिख रहा है, ये क्या आ गई? ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। तो मतलब ये तो ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। अगला देखो, √4 को क्या लिख सकते हैं? 2, √9 को 3, √16 का 4, मतलब ये सभी परिमेय संख्या है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। देखो इसमें √3 है, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। 1/√12 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और √2 + 1 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब इसमें विकल्प सभी संख्या अपरिमेय कौन से में? ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी के अंदर सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। ये उत्तर सही है। देखो इसमें देखो ये पाई क्या होता है? अपरिमेय, सही बात है। √5 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। और इसमें देखो 0.33 की क्या हो रही है? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये कौन सी संख्या होगी? ये होगी परिमेय संख्या। कौन सी? परिमेय संख्या। हमें कौन सा विकल्प चुनना है जिसमें सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय। तो ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन, यदि किसी परिमेय P/Q में Q के गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। देखो दशमलव प्रसार, जब कोई भी संख्या है P/Q संख्या और ये Q है ना, इसका गुणनखंड 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में आ जाए तो वो संख्या होती है हमेशा शांत। कौन सी होती है? शांत संख्या। देखो इसका कोई उदाहरण दे लेते हैं। देखो 1/10 है, 1/10 क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुणा 5, तो 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में है ना, तो ये हमेशा गुणनखंड Q का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा, तो वो संख्या क्या होती है? शांत होती है। क्या होती है? शांत संख्या। ये से देखो 1/8 है, ये देखो 1 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और 5 नहीं तो 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर में भी है, 5 की पावर में, तो ये कौन सी संख्या होगी? शांत होगी। क्या होगी? शांत।
ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देखना, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा आपके। यदि किसी परिमेय संख्या p बटे q में q के गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ये सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? शांत के लिए क्या बताया था? p बटे q है, उसमें q का गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में होना चाहिए। वो कौन सी संख्या होंगी? शांत संख्या होंगी। देखो इसमें देखो 11/700 है, इसे क्या लिख सकते हैं? 11/7 इंटू 100, 11/7 की पावर 1 प्लस गुणा 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसमें 2 की पावर और 5 की पावर दोनों मंडी है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा और आ गया, ये 7 नहीं आना चाहिए। शांत वो होंगी जिसे q का गुणनखंड के रूप में सिर्फ 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में ही गुणनखंड हो, वही क्या होंगी? शांत होंगी। मतलब ये तो शांत नहीं होगी। देखो ये 91/100, इसको देखो 91/100, 100 क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, इसमें 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में आ रही है, तो ये कौन सी संख्या होगी? शांत संख्या होगी। कौन सी होगी? शांत। और देखो इसमें 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये तो दोनों हैं, तो ये भी क्या नहीं होगी? इसका प्रसार भी क्या शांत नहीं होगा। 35/12 है, 12 का देखो कैसे लिखेंगे? 35 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है ना इसमें, तो क्या q का गुणनखंड क्या आना चाहिए? 2 की पावर में और 5 की पावर के रूप में आना चाहिए, वही क्या होगी? शांत रूप में होगी। देखो इसका ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है अभी, 3/80 के दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे? ये कई बार क्वेश्चन आता है ऐसे, 3/80 के दशमलव के बाद, मतलब कोई भी संख्या दे दी उसको ऐसे पूछना होगा उसको, कभी दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। देखो इसमें देखो कैसे करेंगे, नीचे p/q है, इसका q के गुणनखंड, q के गुणनखंड किसके में करेंगे? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, और जिसकी घात अधिक होगी उतने अंक के बाद, उतने दशमलव के बाद, उतने दशमलव के बाद अंक आएंगे। मतलब देखो ये 3/80 है, 3/80, इसे क्या लिख सकते हैं? 3/8 गुणा 10 लिख सकते हैं। 3/8 को क्या? 2 की पावर 3, और इसे 2 इंटू 5, क्या लिखा? 3 ये एक पावर ये 2 की पावर 4 गुणा 5, तो अधिकतम घात कितनी है इसकी? 4। कितनी है? तो 4। तो दशमलव के बाद कुल कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे। कितने आएंगे? 4 अंक। ये भाग दे कि देख लो से, देखो 3 में 80 का भाग दो, 0.0, मतलब नहीं जाएगा तो 1 0, 8 तिया 24, 240, या क्या बचा? 60, 8 7 56, 560, वापिस कितना आया? 40, 8 5 40, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आए? देखो 1 2 3 4, और हम सीधा करें तो भी कितने आए? 4 अंक आए। तो दशमलव के बाद कुल कितने अंक आए किस पे डिपेंड करता है? ये भी करेगा q के गुणनखंड के रूप। q के गुणनखंड में अधिकतम घात होगी, उतने ही दशमलव के बाद क्या आएंगे? अंक आएंगे। तो ये इसका 3/80 के दशमलव के बाद कुल कितने अंक आएंगे? 4 आएंगे। ये इसका सही। देखो एक क्वेश्चन और है, 1/11 का दशमलव स्वरूप होगा। 1/11 का दशमलव स्वरूप। अब देखो हमने क्या बताया था? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती है? एक तो शांत होती है, वो क्या होती है? परिमेय संख्या। और जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या। और अशांत हो और जिसकी आवर्ती हो रही है, वो भी क्या होंगी? परिमेय संख्या। मतलब शांत तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अशांत आवर्ती हो, वह कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में एक ही कंडीशन है, अशांत हो और उसकी अनावृत्ति हो रही है, वही होंगी क्या होंगी?
अप्रिमेय संख्या। तो इसमें देखो 1/11 का दशमलव स्वरूप, अब 1/11 क्या है, p/q के रूप में लिख रखा है ना, p/q के रूप में लिखे, ये तो हमें पता चल गया ये क्या हो गया, प्रीमेय संख्या होगी। क्या होगी, प्रीमेय संख्या, मतलब अप्रिमेय तो होगी नहीं, अप्रिमेय नहीं होगी तो अशांत अनावृत्ति भी नहीं होगी, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब देखो नीचे 11 है, 11 का हम टुकड़े 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में नहीं कर सकते ना, तो ये क्या होगा, शांत भी नहीं होगा, तो ये बचा क्या, अशांत आवृत्ति। क्या बचा, अशांत आवृत्ति। तो 1/11 का दशमलव स्वरूप क्या होगा, अशांत आवृत्ति। हम सीधे तरीके से ऐसे कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। देखो परिमेय संख्या शांत हो सकती है, अनवसानी मतलब अशांत, अशांत भी हो सकती है, ये भी सही है, और निरूपण नहीं हो सकता है पूछा है। अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती किसका होता है, अनावर्ती होता है अप्रिमेय संख्या का। क्या होता है, अप्रिमेय संख्या का। अनवसानी आवर्ती, आवर्ती होता है अप्रिमेय का, तो दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, कौन से का नहीं हो सकता, अनवसानी अनावर्ती का। तो परिमेय संख्या दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, अनवसानी अनावर्ती। अगला क्वेश्चन, गैर शांत और गैर पुनरावर्त वाले दशमलव को वर्गीकृत कीजिए। गैर शांत, गैर शांत का मतलब जो शांत नहीं है, शांत नहीं है मतलब अशांत है। क्या है, अशांत। गैर पुनरावर्त, पुनरावर्त मतलब जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब अनावर्ती हो रही है, मतलब अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती किसकी होती है, अशांत अनावर्ती हमें पता है अप्रिमेय संख्या की होती है। परिमेय संख्या की तो शांत हो सकती है और अशांत आवर्ती हो सकती है, तो अशांत अनावर्ती किसकी होती है, अप्रिमेय संख्या की। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट। देखो यदि x बराबर 2 + √3 है तो निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में आया, अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया। देखो कैसे करना, देखो x बराबर क्या है, 2 + √3, तो x तो है ही, 1/x का मान और निकालेंगे, 1/x, तो 1/x का मान कितना है, 2 + √3। जब भी कोई संख्या रूट में आए, नीचे आ गए, तो उसका हम क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, जो नीचे संख्या दे रखी है ना, उसका चिन्ह चेंज करके लिख देते हैं, ऊपर और नीचे। 2 माइनस, यहाँ पर 2 + √3 है, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 - √3 बटे 2 - √3। तो सॉल्व करो, 1 से ये गुणा करें तो यह क्या है, 2 - √3। अब इसमें देखो a + b और a - b का फॉर्मूला लगाया ना, a + b और a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b², a² - b²। अब a², 2 की स्क्वायर माइनस √3 की स्क्वायर, तो 2 - √3 बटे 2 की स्क्वायर क्या होगी, 4, √3 की स्क्वायर क्या होगी, 3, तो 4 - 3 कितना होगा, 1, तो उत्तर 2 - √3 बटे 1। मतलब क्या, 1/x का मान क्या आया, 2 - √3। कितना आया, 2 - √3। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं अलग। देखो x + 1/x एक है परिमेय संख्या, तो x का मान कितना है, 2 + √3 प्लस 1/x का मान अपना क्या आया, 2 - √3। ये है ना, 1/x का मान क्या आया था, 2 - √3, और x का मान 2 + √3 है, तो इसमें √3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 की तब 4। तो x + 1/x करेंगे तो क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। 4 क्या है, परिमेय संख्या, तो x + 1/x एक परिमेय संख्या है, यह क्या है, सही है। अब दूसरा देखो, x - 1/x एक अप्रिमेय संख्या है। देखो x का मान कितना है, 2 + √3, माइनस का चिन्ह है, और ये क्या है, 2 - √3, ये 1/x का मान रख दिया, 2 + √3, माइनस से गुणा करें, -2, माइनस क्या हो गया, प्लस √3। देखो √3 ये 2 है, ये माइनस का 2 कैंसिल, √3 कितने हो गए, 2 √3। क्या है ये, 2 √3 क्या है, अप्रिमेय संख्या। क्या है, अप्रिमेय संख्या। तो x - 1/x एक अप्रिमेय संख्या है, ये भी क्या है, सही है। अब तीसरा ऑप्शन देखो, इसमें x + 1/x की होल स्क्वायर
और x माइनस 1 अपॉन एक्स एक परिमेय संख्या है। देखो इसको देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या आया था, ऊपर आया था ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका मान 4 आया था ना, और x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या आया था, 2√3। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर, इसकी क्या होल स्क्वायर करनी है, मतलब 4 की होल स्क्वायर, गुणा करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 एक्स कितना है, 2√3, तो 4 की स्क्वायर 16 इंटू 2√3, 16 दूनी कितना हो गया, 32√3। ये क्या है, क्या है, अप्रिमेय संख्या है ना, अप्रिमेय संख्या। तो हमें क्या दे, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन एक्स एक परिमेय संख्या, मतलब आई क्या, अप्रिमेय संख्या, तो ये क्या है, गलत ऑप्शन है। अगला देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है, 4, और गुणा क्या करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स से 2√3, 4 दूनी 8, 8√3, ये क्या आई, अप्रिमेय संख्या। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, इनका दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगी, अप्रिमेय संख्या, तो ये भी क्या है, सही। देखो सही विकल्प चुनना है, तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 कौन से में, 1, 2, 4 ये, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 10 क्वेश्चन। देखो ये अगला क्वेश्चन, यदि 0.DCAB BDC, देखो DCAB और DCAB ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, 31/1111, तो AD प्लस BC अपॉन A प्लस C का मान ज्ञात करो। देखो ये मान ज्ञात करने से पहले से देखो देखो कोई भी संख्या है 0.5 इको बार, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो पूरी संख्या लिखनी है, पहले तो क्या लिखनी है, पूरी संख्या, और माइनस करनी है जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है, बटे दशमलव के बाद जितने पर बार है, जितने पर बार है उतने 9 लिखने, क्या लिखने, 9, और साथ ही दशमलव के बाद जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उतने क्या लिखने, 0 लिखने। अब देखो पहले इसे सोल्व करेंगे, 0.5 बार है, देखो पूरी संख्या लिखी 5, दशमलव क्या जिस पर बार नहीं है, बार के अलावा और कोई संख्या नहीं है, बार कितने पर है, एक संख्या पर, तो आया 5/9। इसी प्रकार देखो एक 0.12, इसके 2 के पर बार, इसे क्या लिखेंगे, पूरी संख्या 12 माइनस बार कितने पर नहीं है, 1 पर, अपॉन कितनी संख्या है जिस पर बार है उतने क्या लगाने, 9, और जिस पर बार नहीं है पॉइंट के बाद में उतने क्या लगाने, 0। 12 माइनस 1 क्या हो, 11/90। ये ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 0.DCAB, 0.DCAB, DCAB DCAB बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर हम क्या लगा दिया, बार लगा दिया, बराबर 31/1111। देखो नीचे क्या है, हमें 9 लाने हैं ना, 9 लाने के लिए ऊपर और नीचे क्या कर दिया, 9 से गुणा कर दिया, तो 31 × 9 कितने हो गए, 279 अपॉन 9, 4 बार 9 है, तो ऊपर कितने, 4 संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, 0.0279, और ऊपर क्या लगा, बार, मतलब 0.DCAB ये बार, और इन दोनों की तुलना करेंगे तो D का मान क्या आएगा, 0, C का मान क्या आएगा, 2, A का मान कितना आएगा, 7, और B का मान कितना आएगा, 9। अब ये मान हम AD प्लस BC इसमें रख देते हैं। A का मान देखो कितना है, A का मान है 7 इंटू D का मान 0, प्लस B का मान है 9 इंटू C का मान है 2, बटे A प्लस C, A का मान कितना है 7 और C का मान है 2, 7 इंटू 0 0 हो गया, 9 इंटू 2 18, 18 अपॉन 7 प्लस 2 9, कितना है 9,
18 में 9 का भाग दिया 2। देखो 2 कौन से में, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यदि ए तथा बी दो परिमेय संख्या हैं इस तरह हो कि, देखो यदि ए तथा बी दो परिमेय संख्या इस तरह हो कि 3 + √5 अपॉन 3 - √5 बराबर a + b √5, तो a व b के मान निकालने। देखो क्या करने, 3 + √5 बट्टे 3 - √5, हमें क्या बताया था, बट्टे में रूट में संख्या हो तो उसके हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करने के लिए नीचे जो संख्या दे रखी है माइनस में दे रखी है, तो गुणा कौन सी, ऊपर नीचे कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, प्लस वाली संख्या। 3 + √5 बटे 3 + √5 और बराबर में क्या है, a + b √5। देखो गुणा करेंगे, 3 + √5 3 + √5 स्क्वायर होगी, 3 + √5 की स्क्वायर बटे, इसमें क्या फॉर्मूला, a - b और a + b, क्या बताया था, a - b और a + b का फॉर्मूला क्या बताया, a² - b²। a² कितना, 3 की स्क्वायर माइनस b² √5 की स्क्वायर। देखो बराबर क्या है, a + b √5। इसमें क्या लगा, देखो a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखो a² क्या है, 3 की स्क्वायर 9 प्लस b की स्क्वायर √5 की स्क्वायर 5 प्लस 2ab मतलब 2 × 3 कितना, 6 √5 बटे 3 की स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस √5 की स्क्वायर 5 बराबर क्या आ गया, a + b √5। अब देखो 9 + 5 कितना हो गया, 14 प्लस 6 √5 बटे 9 - 5 कितना हो गया, 4 बराबर a + b √5। अब देखो इसे अलग अलग लिख लेते हैं, 14/4 प्लस 6 √5 बटे 4 बराबर a + b √5। देखो 2 से कट दिया, ये 7/2 और ये 2 × 6 और ये 2, तो 7/2 प्लस 3/2 √5 बराबर a + b √5। देखो इसे तुलना कर ले, a का मान क्या आएगा, 7/2 और b का ये √5 है, इसमें भी √5 इसमें √5, तो b की तुलना करेंगे कि क्या आएगा, 3/2। तो a का मान 7/2 और b का मान 3/2। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी के अंदर, ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 0.375 के ऊपर बार का मान हमने निकाला था ना अभी। देखो पूरी संख्या लिखनी है, पूरी संख्या, बट माइनस क्या करना है, जिस पर बार नहीं है वो क्या करना, माइनस बट्टे क्या, जितने पर बार है उतने 9 और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं है वो उतने क्या लगाना, 0, तो 2 के पर बार नहीं है तो 900। 375 - 37 कितने हो गए, 338 बटे 900। 338 को काटेंगे क्या बनेगा, 169, 900 के 2 से काट दिया कितना, 450, तो 169/450 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल होगा, इसमें क्या पूछा, वर्गमूल पूछा। देखो 0.4, पहले देखो 0.4 बार है तो पूरी संख्या 4, जितने पर बार है उतना 4/9, और इसका क्या वर्गमूल पूछा, देखो 4/9, 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, और 9 का कितना होता है, 3, 2/3, 2 में 3 का भाग देंगे क्या आएंगी संख्या, 0.6666, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार। ये कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः भाज्य है। देखो भाज्य संख्या वो होती है जिसमें मतलब ये 2 या 2 से अधिक गुणनखंड बने, वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या। देखो पहले हमें इसके लिए भाज्य का 2-3 नियम सीखने पड़ेंगे। 2 का नियम, 2 का क्या नियम होता है, जिसमें इकाई अंक क्या है, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो उसमें किस में भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा उस संख्या में। 3 का नियम क्या होता है, जितनी संख्या दी है और पूरी संख्या को, जितनी संख्या दी है उन संख्या
को जोड़कर उसमें पूरा पूरा 3 का भाग जाए, उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए, वो कौन से विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। अब 4 का नियम देखो। 4 का नियम, जितनी संख्या दी है उसके अंतिम 3 अंक में 4 का भाग जाए, वो किससे भाज्य होगा? 4 से भाज्य होगा। देखो 5 का नियम, 5 का नियम जिसमें इकाई का अंक 0 हो और 5 हो, ये तो सरल है। 6 का नियम, जिसमें 2 का भाग जाए और 3 का, जिसमें 2 व 3 दोनों का नियम लगे, वो किससे भाज्य होगा? 6 से। इसी प्रकार देखो 7 से तो भाग देगी, देखना पड़ेगा। 8 क्या होता है? देखो इसमें अंतिम 3 अंक नहीं है, देखो 4 में अंतिम 2 अंक है, अंतिम 2 अंक। 8 में देखो अंतिम 3 अंक, 8 में क्या है? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक में किसका भाग जाए? 8 का भाग जाए, उसमें क्या जाए? 8 का भाग जाएगा। अब देखो 9 का नियम, 9 का नियम, जितनी संख्या दी है उन सभी संख्याओं को जोड़कर और उसमें किसका भाग जाए? 9 का भाग जाए। जितनी संख्या दी है उनको सभी को जोड़कर 9 का भाग जाए, और तो उस संख्या में पूरे में किसका भाग जाएगा? 9 का। 10 का नियम तो लास्ट में अंत में क्या है? 0। 11 का नियम देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 11 का नियम, सम स्थान के अंकों का योग माइनस करना है विषम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान के अंकों का योग माइनस करना है विषम स्थान के अंकों का योग। यदि दोनों का अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज, मतलब 11 के पहाड़े में से आ जाए, 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, तो उसमें क्या? पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। ये नियम याद रखने हमें, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11। ये ऐसे क्वेश्चन हो उसमें ये काम आएंगे। देखो किस तरह, देखो कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः भाज्य? देखो 99 को क्या लिखते हैं? 9 × 11, मतलब ऐसी संख्या जिसमें 9 का ही पूरा पूरा भाग जाए और 11 का भी पूरा पूरा भाग जाए। देखो पहली संख्या देखो इसमें 9 का भाग जाता है क्या? 9 का नियम क्या बताया था? पूरी संख्या को जोड़कर उसमें 9 का भाग जाए। 1 + 1 2, 2 4 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है ना, मतलब 9 से तो भाज्य है। अब देखो 11 से, देखो 11 में क्या होता है? सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान ये है ना, 1 4 और 4, सम स्थान के, चलो 1 4 5 5 4 9 माइनस 1 3 4 5 9, 9 - 9 क्या आ गया? 0 आ गया ना। तो हम क्या बताया था? 9 का भी भाग जा रहा है इसमें, 11 का भी जा रहा है, तो इसमें 99 भी क्या जाएगा? पूरी संख्या में इसमें भाग जाएगा। तो ये इसका क्या है? राइट आंसर। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 गुणनखंड है। देखो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड एक तो 2 होगा और एक 2 × 1, 2 ही गुणनखंड हो गए। 3 है, इसका भी क्या हो गया? 3 × 1, मतलब समय का भाग जाए और 1 का भाग जाए, सिर्फ वही क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी, मतलब प्राइम नंबर होंगे। अब देखो इसका ज्ञात करने का तरीका देखो, हमें ये भी ध्यान होना चाहिए। 1 से लेकर 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। 1 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 21। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। ये तो 1 से 100 के बीच में बता दे। अब देखो ये तो मिटा दे। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? देखो 97, देखो 97 अभाज्य संख्या देखने का तरीका देखो क्या होगा। 97 है तो 97 से इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 100। क्या होगी? 100। 97 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। तो 10 से नीचे अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? 2 3 5 7, ये होगी ना। तो देखो 97 में 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में 7 अंक है। 3 का भी भाग नहीं जा रहा, 9 7 16, 3 का भी भाग नहीं जा रहा। 5 97 में 5 का भी भाग नहीं जाएगा और 7 का भाग नहीं, मतलब
कोई भी संख्या उससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है और उसका वर्गमूल करना है, और उससे नीचे जो भी अभाज्य संख्या है उनका सभी का भाग दे के देखना है। यदि एक का भी भाग न जाए तो वो संख्या कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। मतलब 97 क्या है? अभाज्य संख्या। इसी तरह 137 भी क्या है? अभाज्य संख्या। देखो 679 और 353, 353 भी क्या है? इस तरह से चेक करेंगे तो क्या आएगी? अभाज्य संख्या। और 679, देखो 679 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 729 होती है। क्या होती है? 729। 729 किसका वर्ग होता है? 27 का। तो 27 से नीचे नीचे वाली अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। देखो 679 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 9। 3 का भाग देखो 6, 7, 13, 13, 9, 22, मतलब 3 का भाग नहीं जा रहा। 5 का भाग जाएगा नहीं। अब देखो इसमें 7 का भाग देंगे तो 679 में पूरा पूरा चला जाएगा। मतलब हमने क्या बताया था? ये मतलब ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए और अभाज्य संख्या, जितनी अभाज्य संख्या हम लिखेंगे उनमें से किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए। और इसमें क्या 7 का भाग जा रहा है ना, तो ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी? भाज्य संख्या। हमें क्या बचा? इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है? 679, 97 अभाज्य संख्या, 137 अभाज्य संख्या, 353 भी क्या है? अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। भाज्य ए और भाजक बी व शेषफल आर के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर शेषफल के लिए कौन सा संबंध है? हमें पहले ये पता होना चाहिए। देखो बीच में ये संख्या होती है जिसमें भाग देते हैं, ये क्या होती है? भाज्य। और जिसका भाग देते हैं वो क्या होती है? भाजक। और ये क्या होता है? भागफल। और जो शेषफल बचता है ये क्या होता है? शेषफल। इसे किस तरह लिखेंगे? देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज्य क्या है इसमें? ए बराबर भाजक क्या है? बी भागफल क्या है? क्यू प्लस शेषफल क्या है? आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसमें पूछा आर के लिए कौन सा संबंध सत्य है? देखो आर शेषफल। शेषफल क्या होता है? देखो शेषफल 0 से तो बड़ा होगा। देखो शेषफल आएगा क्या है? तो शेषफल 0 आएगा। 0 नहीं आएगा तो भाजक से क्या आएगा? छोटा आएगा ना। देखो इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी, 0 से तो बड़ा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। और बी क्या है? भाजक। भाजक से क्या आएगा? छोटा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है? 0 से बड़ा और बी के बराबर भी आ सकता है। बी के भाजक के बराबर आ गया तो उसमें क्या भाग चला ही जाएगा। तो इसमें 0 से बड़ा और बराबर और बी से क्या? छोटा, मतलब भाजक से छोटा। वो क्या होगा? 0। ये ऑप्शन नंबर हो गया सी। 17 के अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, के का वह मान ज्ञात करो कि संख्या 72 के 460 के 6 से विभाज्य हो जाए। 6 से विभाज्य का नियम क्या बताया था? जिसमें 2 का व 3 का नियम, 2 का व 3 का नियम लग जाए वो क्या? 6 से विभाज्य होगा। देखो 6 से विभाज्य मतलब 2 का नियम, 2 का नियम लगना चाहिए। देखो अंत में क्या के है ना, तो लास्ट में 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया अपना। 7 है, के की जगह 7 आएगा तो ये 2 का भाग नहीं जाएगा, दोनों क्या हो गए? कैंसिल। अब देखो इसमें रख के देख लो या देखो इसमें क्या रखें? 4 रखें, 4 रखेंगे। देखो 72 4 4 60 4, इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है। अब देखो 3 का भाग जा रहेगा। 7 2 9 9 4 13 13 4 17 17 6 23 23 4 27 27 27 में 3 का भाग जा रहा है ना 9 बार, तो 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भाग, मतलब 6 से विभाज्य। यहाँ पर के की जगह क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे तो ये पूरी संख्या 6 से क्या हो जाएगी? विभाज्य होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखो 7 अंकों की संख्या 56 x 34 y 4 यदि 72 से विभाज्य। देखो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर देखो 56 की जगह ये के 58 x 34 y और यहाँ पर 2 आएगा, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई। देखो चलो देखो यहाँ पर 3 लिखें तो 432 है। देखो ये क्या 72 है ना, 72 क्या लिख सकते हैं? 8 × 9 क्या लिख सकते हैं? 8 × मतलब 8 का ही पूरा पूरा भाग जाए और 9 का पूरा पूरा भाग जाए, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 72 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो 8 का किस में भाग जाए? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाए वो क्या पूरी संख्या में भाग जाएगा ना। देखो इसमें 432 आए, यहाँ पर 3 रख दें, यहाँ पर क्या रखें? 2 रखें,
तो इसमें 432, 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब देखो 9 का जा रहा है क्या, 5 8 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27, 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है। तो लो ये 72 से भी बांध लो। यहाँ पर एक्स का मान क्या आएगा 2 और वाई का मान क्या आएगा 3। चलो एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया 2 + 3 क्या आ गया 5। तो इसका आंसर, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आगे से नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 10 की पावर 2n - 1 + 1 विभाजित होगा जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार भी जो 3rd ग्रेड भर्ती हुई थी उसमें आया था। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने, यहाँ पर n का मान कुछ ना कुछ रख लो। देखो n का मान हमने क्या रख लिया 1 रख लिया। 10 की पावर 2 × n की जगह 1 - 1 + 1 तो कितना आ गया 2 - 1 1 + 1, 10 + 1 कितना आ गया 11। मतलब 11 से कौन सी विभाज्य, देखो 7 नहीं हो गया, 9 भी नहीं, 11, तो 11 से ये विभाज्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, 150 के सभी भाजकों की संख्या व सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करो। भाजक जिससे हम जिस संख्या में जिसका भाग देते हैं वो क्या होता है भाजक होता है। क्या होता है भाजक। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक उदाहरण समझते। देखो कोई उदाहरण ले लेते हैं हम 20, क्या ले लेते हैं 20। देखो 20 में 20 के भाजक कौन कौन से, देखो 20 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता, 10 का जाता और 20 का जाता। देखो कितने भाजक है इसके 1 2 3 4 5 6, कितने भाजक है 6 भाजक। कितने भाजक है 6। मतलब ये क्वेश्चन पूछ लेता 20 के सभी भाजकों की संख्या तो कितनी हो जाती 6। अब इनका योगफल देखो, योगफल इनका योगफल कर दो। देखो 1 और 2 3 3 4 7 7 5 12 12 10 22 22 20 कितना हो गया 42। क्या हो गया 42। अब इसे हम देखो एक तरीके से करते हैं। देखो 20 है, 20 के क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 20 के गुणनखंड कितने 10 2 5 और मतलब 20 के गुणनखंड कितने हो गए 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए भाजकों की संख्या निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ऊपर जितनी पावर है उनका +1 कर देंगे। पावर कितनी है 2 + 1, इसमें पावर कितनी है 1 1 + 1, 2 + 1 कितनी होगी 3, 1 + 1 कितनी होगी 2, कितनी होगी 6। तो भाजकों की संख्या हमें इस तरह भी कितनी आई 6 और इसमें कितनी आई 6। भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल देखो योगफल करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो 2 की पावर 2 है ना, इसे 2 की पावर 0 से शुरू से लिखेंगे। देखो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, तो इसे क्या लिखेंगे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। देखो 2 की पावर 0 कितना होता है 1 + 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 5 की पावर 0 कितना होता है 1, 5 की पावर 1 कितना होता है 5। तो 1 + 2 3, 3 4 कितना हो गया 7, कितना हो गया 7 इंटू 1 + 5 कितना हो गया 6, 7 × 6 कितना हो गया 42। तो भाजकों का योगफल कितना है 42 और इसमें भी कितना आया 42। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। 150 के सभी भाजकों की संख्या, तो पहले 150 के क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 150 के गुणनखंड करो। देखो 2 75 बार गया, 7 3 से 2 जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये कितना है 5 और इसके गुणनखंड 150 के गुणनखंड कितने हो गए 150 2 × 3 × 5 की स्केयर, मतलब इसके के पावर 1 1। अब भाजकों की संख्या निकालने क्या बताए, जितनी घात होती है उनका 1 प्लस करना है। तो 1 + 1, इसमें 1 + 1 2 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। मतलब भाजकों की संख्या कितनी होगी 12, 12 किस में आ रहा है 11 ना। अब देखो भाजकों का योगफल, देखो योगफल के लिए हम क्या करेंगे, शुरू से 2 की पावर 0 से लिखें। 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 और 5 की पावर
0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। 2 की पावर 0 कितना 1, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 0 1 3, 1 प्लस 5 प्लस 25 गुणा करो। 1 प्लस 2 कितना 3 गुणा 3 प्लस 1 4, 5 1 6, 6 और 25 31, 3 चौक 12, 12 इंटू 31, 12 ने 31 से गुणा करेंगे कितना आएगा 372 आएगा। कितना आएगा 372। तो 150 के सभी भाजकों की संख्या तो कितनी होगी 12 और भाजकों का योगफल कितना हो गया 372। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, दो प्राकृत संख्याओं का योग व गुणनफल क्रम से 12 एवं 35 है। इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, मतलब एक बार व्युत्क्रम करना फिर वापस व्युत्क्रम करना, उनका योग। दो प्राकृत संख्या, दो कोई भी प्राकृत संख्या ले ली ए और बी, और इनके योग दिया है। प्राकृत संख्या का योग था ए प्लस बी का मान कितना दिया है 12, और गुणनफल दोनों गुणा कितना दिया है 35। इनके व्युत्क्रम मतलब प्राकृत संख्या का व्युत्क्रम, मतलब इसका व्युत्क्रम लिख दिया। व्युत्क्रम मतलब उल्टा लिखना, और इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का क्या कर दिया योग कर दिया। देखो इनका योग कर दिया, करो, और ए बी और ऊपर क्या आ जाएगा बी प्लस ए। ठीक है, अब व्युत्क्रम का योग कर दिया। व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम, इसका और क्या करना है व्युत्क्रम करना है। तो इसका व्युत्क्रम करना है, ये उल्टा हो जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए बी का मान कितना है 35, ए प्लस बी का मान कितना है 12, तो उत्तर कितना है 35 अपॉन 12, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 517 की पावर 26 इंटू 313 की पावर 17, 402 की पावर 58 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक निकालने के लिए देखो जितनी पावर होती है उसमें हम 4 का भाग दे देंगे। क्या दे देंगे 4 का। 26 में 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा 2 बचा। कितना बचा शेषफल, तो इसके लास्ट का अंक कितना है 7, शेषफल कितना बचा 2 इंटू इसमें देखो 17 में 4 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा 1, और यहाँ पर कितना है 3, 3 की पावर, क्यों हमें क्या इकाई अंक लेना है ना, तो इकाई का 3 और इसमें ऊपर 1 गुणा 2, इसमें 14 चौक 56 कितना बचा 2, 7 की पावर कितना होता है 49 इंटू 3 की पावर 1 3, 2 की पावर 4, तो इसमें भी क्या इकाई का 9 9 तिया 27, 27 चौक 108 कितना होता है 108, तो इसका इकाई अंक कितना है 8। कितना है 8। इस तरह से करना होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की पावर, मतलब विषम संख्या की पावर आ रही है का इकाई अंक होगा। क्या पूछा इकाई अंक। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 5 की पावर 5 दे रखा है। 5 की पावर कितनी भी कर लो उसका इकाई अंक आएगा 5 ही आएगा। क्या आएगा 5। और 5 को यदि कोई भी किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा विषम, वापिस क्या आएगी 5 इंटू 3 कितना आ गया 15, 5 इंटू 5 कितना आ गया 25, उसका इकाई अंक क्या आएगा 5। तो इसमें 5 की पावर 5 है, इसका इकाई अंक कितना आएगा 5, और सभी विषम संख्या से गुणा कर रखा है ना, विषम संख्या से गुणा करने पर क्या वापिस क्या आएगा इकाई अंक 5 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करो। किस रूप में मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 कितने 15 इंटू 10 की पावर 7। अब ये 10 की पावर से इसमें उत्तर दे रखा है ना, पर ये उत्तर सही नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसे इस तरह लिखें a इंटू 10 की पावर n के रूप में, जहाँ a होगा a क्या होगा 1 से तो बड़ा हुआ है बराबर, a का मान 1 से बड़ा हुआ है बराबर, और क्या होगा 10 से क्या होगा छोटा। क्या होगा 10 से छोटा, मतलब 1 से तो बड़ा होगा, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से क्या होगा बड़ा भी हो सकता है a का मान, और 10 से क्या होगा छोटा। ये 15 क्या है ज़्यादा ना, तो एक संख्या और ले, मतलब 10 से क्या कर दें गुणा और 10 से क्या कर दें भाग। तो यहाँ पर कितना हो गया 15, ये 10 है, यहाँ पर क्या पॉइंट लग जाए एक संख्या बाद 1.5 गुणा ये कितने हो गया 10 की पावर 8 कितना आ गया, तो 1.5 गुणा 10 की पावर 8 कौन से में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखो 3 की पावर 5 इंटू 81 की पावर 4 इंटू 243 की पावर 2 बराबर
बट्टे 729 की पावर 3 बराबर 3 की पावर n हो तो n का मान ज्ञात करो। देखो घातांक के नियम, घातांक नियम देखो क्या होते हैं घातांक के। कोई भी संख्या a है उसके पावर लगा दी 0 तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्या है दोनों आधार। यदि दोनों के आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। a की पावर क्या हो जाएगी m प्लस n। अब ऐसे दे रखा है a की पावर m बट्टे a की पावर n, ये दे रखा है ना। अब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे पावर में है तो ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगी। क्या हो जाएगी माइनस a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। दोनों की आधार क्या है, दोनों के आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। a की पावर m माइनस 1, तो मतलब एक ये हो गया और दूसरा और तीसरा। अब चौथा देखो a की पावर m की पावर n, मतलब कोष्टक लगा के इसकी पावर एक और लगा दी तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे गुणा हो जाएंगे। a की पावर m n। ये 4 नियम घातांक में 4 नियम देखने, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 नियम ध्यान रखने। देखो अब देखो इसमें कैसे लिखेंगे। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 को 5 लिख दिया इंटू 81, 81 क्या लिखते हैं 3 की पावर 4 और इसकी पावर पूरी 4 इंटू 243 क्या लिखते हैं 3 की पावर 5 की पावर 2 बट्टे 729 क्या लिखते हैं 3 की पावर 6 की पावर 3। अब 3 की पावर 5 है इंटू ये क्या बताया था देखो घातांक का नियम, a की पावर m और उसकी पावर n हो तो दोनों घात क्या हो जाएंगे गुणा हो जाएंगे। तो 4 इंटू 4 कितनी हो जाएगी 16, 3 की पावर 16 इंटू ये भी क्या गुणा 3 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 18। ठीक है। अब देखो 16 5, अब तीनों के आधार समान है तो आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी। 16 5 21, 21 10 कितना हो गया 31, 3 की पावर 31 बटे 3 की पावर 18। अब ये नीचे पावर ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, 3 की पावर 31 इंटू 3 की पावर माइनस 18, आधार क्या जुड़ जाएंगी 3 की पावर 31 माइनस 18, तो 31 में से 18 करेगा 3 की पावर 13 और बराबर में क्या दे रखा है 3 की पावर n दे रखा है। तो इन दोनों को तुलना कर लें तो n का मान क्या आएगा 13, क्या आएगा 13। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है देखो 8 के ऊपर कितने घात दे रखे हैं 3 दे रखे, कितने देखिए 3, 1 बटे 3 और बटे रूट 16। देखो इसे कैसे लिख सकते हैं 8 को, 8 है देखो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ पर 3 दे रखे हैं ना तो क्या 3 बाहर से निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब इसका मान कितना आएगा 2 बटे रूट 16 का मान कितना आएगा 4, भाग का चिन्ह है। रूट 100 का मान कितना है, रूट 100 का मान 10, 49 का मान कितना आएगा 7 इंटू 125 के ऊपर 3 है तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो पहले भाग करना है, कई क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पहले गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। पहले गुणा नहीं करना, पहले क्या करना भाग करना है, तो भाग करेंगे तो 2 बटे 4, भाग को गुणा में लिखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 5 है। काट तो देखो 2 5 10, 5 से 5 कैंसिल, उत्तर कितना है 7 बटे 4, कितना है 7 बटे 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a हो तो x y z का मान ज्ञात करो। देखो a की पावर x मतलब b का मान दे रहा है a की पावर x, इस समीकरण में रख लेते हैं। देखो b की पावर y बराबर c, b की जगह क्या रख लें a की पावर x की पावर y बराबर c। अब देखो c का क्या दे रखा है, c की पावर z बराबर a दे रखा है ना। अब पावर इधर है और दूसरी तरफ जाएगी तो क्या आ जाएगी बट्टे के रूप में आ जाएगी। देखो ऐसे कोई संख्या देखो वर्ग एक्स स्क्र बराबर 4 है, ये 2 है इधर जाएगी क्या आ जाएगी एक्स बराबर क्या आ जाएगी 4 की पावर 1 बटे 2, ऐसे हो जाएगी ना। इस तरह की देखो ये z है, c बराबर a है, a की पावर 1 बटे z हो जाएगी। तो c का मान कितना देखो a x और y के दोनों घात क्या हो जाएगी गुणा एक्स वाई बराबर ये कितने c की पावर 1 बटे z, क्या हो जाएगी 1 बटे z। अब देखो दो एक्स वाई दोनों तरफ क्या z से गुणा कर लेते हैं,
तो a की पावर x, नहीं ये देखो c की जगह a की पावर, ये देखो गलत कर दिया, इनको गुणा करेंगे तो a की पावर एक्स वाई और c का मान कितना, a की पावर 1/z। देखो इन यहाँ से तुलना भी कर सकते हैं, a यहाँ पर है तो एक्स वाई बराबर क्या होगा 1/z, z भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो एक्स वाई जेड बराबर कितना आ गया 1, कितना 1। देखो ये कौन से ऑप्शन नंबर बी के अंदर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 21 बराबर 2 की पावर a, 3 की पावर b, 7 की पावर c, जहाँ a b c प्राकृत संख्याएं है तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान होगा। देखो 21 के पहले तो हमें क्या क्या गुणनखंड करने होंगे, गुणनखंड कर लेना। देखो मैं सीधे लिख देता हूँ, 21 की पावर 168 के गुणनखंड होंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, ये गुणनखंड होंगे। तो इसमें देखो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 बराबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c। तो इनके क्या तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा 4, b का मान 3 और c का मान कितना आएगा 2। अब देखो इस समीकरण रख लेते हैं, 4 इंटू ए का मान 4 माइनस 5 इंटू बी का मान 3, सी का मान 2, 4 चौक 16 माइनस 5 दिया 15 प्लस 2, 16 माइनस 15 1 प्लस 2 कितना उत्तर आया 3, कितना आया 3, ऑप्शन नंबर सी का। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। रूट में √12 माइनस √8 और √3 प्लस √2/5 प्लस √24। अब देखो ये कैसे करें, रूट लगा रखा है, देखो √12 हम क्या लिख सकते हैं, √12 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, मतलब 2√3 क्या लिख सकते हैं 2√3, तो 2√3 माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, इधर क्या है √3 प्लस √2 बटे 5 प्लस √24 का क्या ले सकते हैं √24, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 2√6 क्या ले सकते हैं 2√6। ठीक है, इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, देखो 2 कॉमन ले लो, रूट में 2 √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 बटे 5 प्लस 2√6। अब देखो रूट में नीचे संख्या है तो हमें क्या करना होगा परिमेयकरण, देखो इस संख्या परिमेयकरण कर दो, 2 √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 बटे 5 प्लस 2√6, इसका परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह क्या जगह चेंज, -5 माइनस 2√6 बटे 5 माइनस 2√6। देखो √3 माइनस √2 a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², तो 2 है a² मतलब √3 की स्क्वायर 3, b² मतलब √2 की स्क्वायर 2, आगे क्या आएगा 5 माइनस 2√6 बटे, देखो अब देखो a प्लस बी a माइनस बी यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b², a² 5 की स्क्वायर 25 माइनस 2√6, 2√6 की स्क्वायर कितनी होगी 24, कितनी होगी 24। देखो 3 माइनस 2 1, 1 से 2 से गुणा करेंगे 2, 5 माइनस 2√6 बटे 25 माइनस 6 कितना था 1। देखो इसे गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 4√6, ये कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ना, देखो इसे आगे भी सोल्व करना। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 10 को लिख सकते हैं 4 प्लस 6 माइनस 4√6, ये लिख सकते हैं ना। देखो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² की इसमें क्या लिखेंगे 2 की स्क्वायर प्लस √6 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 2 और b का मान,
ये फॉर्मूला लग रहा है, इसके हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। देखो लिखो रूट 2 माइनस रूट 6 की होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले की तरह लिखिए। अब स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट है, आपस में क्या हो जाए कैंसिल, क्या है 2 माइनस रूट 6। देखो इसमें आंसर किसमें 2 माइनस, ऑप्शन नंबर 6। आज के क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन हो गए और इसी तरह से आपको वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाएगा एकदम पूरे। जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसे कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसमें पूरी तरह से एकदम इसी तरह से करवाया जाएगा।